हेलो बच्चे। बेटे आज मैं आपको वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स और वर्नियर कैलिपर को यूज़ कैसे करते हैं ये बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो देखो आप ये और ये दोनों पार्ट्स फिक्स है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों यूज़ होता है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने में, ठीक है। अच्छा, ये और ये यूज़ होता है इंटरनल डायमीटर को मेजर करने में। तो इसलिए इसे बोला जाता है इंटरनल फिक्स्ड जॉ और इसे बोला जाता है एक्सटर्नल फिक्स्ड जॉ। इसे मूवेबल एक्सटर्नल जॉ, ठीक है, और इसे भी मूवेबल इंटरनल जॉ बोला जाता है, ठीक है। ये दो स्क्रू दिख रहा होगा आपको, ये दोनों ही लॉक करने में यूज होता है, इसलिए दोनों को कहते हैं लॉकिंग स्क्रू कहते हैं। आप ये वाला स्क्रू देखो, इस स्क्रू को फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपको ग्रिप दिख रहा है इसे थंब ग्रिप कहते हैं। इसको थंब के हेल्प से पकड़ते हैं और ग्रिप यहाँ पर दिया हुआ है ताकि ये हम ठीक से हैंडल कर पाए, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ये मेन स्केल है, ठीक है। ये मेन स्केल है और ये मेन बॉडी कहते हैं इसे पूरे को, ठीक है। और आप ये वाला पार्ट देखो जो 0 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, तो ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। और यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट लिखा हुआ है, आप देखो 0.02 mm तक ये काउंट कर सकता है, मतलब इतना मेजर कर सकता है, ठीक है। आप ये वाला पार्ट देखो, इस पार्ट को डेप्थ बार कहते हैं। इसका यूज डेप्थ को मेजर करने में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट्स के नाम है, फिर अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग एक जॉब लिया, एक ये बोल्ट है, तो इसका डायमीटर माप के देखेंगे इस वर्नियर कैलिपर से, एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, और ये मूवेबल जॉ को फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए भी सबसे पहले हम लोग इसे फिक्स करेंगे, इस वाले लॉक को लॉक करेंगे। फिर इसको लॉक करने से पहले थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, इससे हम लोग और ज़्यादा टाइट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसे हम लॉक कर लेंगे। लॉक करने से फ़ायदा ये है कि हमारा मेजरमेंट एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग मेजर करने से पहले हमें देखना क्या है, अगर नज़र नहीं आ रहा है आपको तो हम मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना यह है कि ये इस वर्नियर कैलिपर का 0 किस लाइन के पास है। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये, अच्छा देखो आप 0 से 10 तक तो ये है और 10 से 20 तक ये है, लेकिन 20 से एक लाइन पीछे है, मीन्स 19 है। ये जो 0 लाइन है 0 वो 19, आई थिंक 19 से भी पहले वाली 18 है, 19 से थोड़ा पीछे है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग 18 लिखेंगे, ठीक है। 18 के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखना है हमें कि ये जो वर्नियर स्केल है, इस स्केल की कौन सी लाइन, कौन सी रेखा इस मेन स्केल से एकदम सीधे लाइन में है। तो मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से हम लोग चेक करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये ओके, ये 8 और 9 के बीच में जो लाइन है ये इस मेन स्केल पर लाइन है, 8 और 9 के बीच में। अच्छा, 8 9 के बीच में जो लाइन है ये आपको भी दिख रहा होगा, ये सीध में है। तो हम इसे काउंट कैसे करते हैं, तो काउंट ऐसे करते हैं, जो 0 से 1 के बीच में ये 5 लाइन है, तो 0 से 1 5 हो गया, फिर 1 से 2 भी 5 हो गया। तो हम लोग सबसे पहले 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 होगा, और 40 के बाद जितने नंबर की लाइन ये मिल रही है ना उस पर काउंट करेंगे। तो ये 8 तक तो 40 हो गया, 40 के बाद ये 41 और 42, मीन्स 42 वाली लाइन जो है इससे मैच हो रही है, ठीक है। तो ये चीज देखने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो हमने पहले देखा था मेन स्केल डिवीजन कितना था, तो 18 था, तो हम इसे 18.00 mm लिखेंगे, ठीक है। और वर्नियर स्केल वाला जो हमने देखा था, वर्नियर स्केल डिवीजन वो था, अच्छा जो वर्नियर स्केल डिवीजन था वो 42 पे था। तो 42 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे लिस्ट काउंट से। तो लिस्ट काउंट देखो आपके वर्नियर पे लिखा होता है 0.02 mm का लिस्ट काउंट है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.02, तो ये हो जाएगा 0.84 mm, ठीक है। और फिर हम लोग जो रीडिंग लिखते हैं दोनों को ऐड करते हैं, मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का, तो 18.00 और फिर 0.84, तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 18.84 mm। तो इसका जो डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर, वो कितना है 18.84 mm, ठीक है। अच्छा, इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो मेजर करने के लिए हम इंटरनल जॉ का यूज करते हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।